हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछली जो वीडियो में हमने कर लिया था जिला मंडी को हमने कवर कर लिया था और आज करेंगे हम आपका जिला कुल्लू। आज ये पार्ट 2 रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। कुल्लू का जो क्षेत्रफल है आपका कितना है 5503 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है आपकी तो 80.14%, यानी 80% जो साक्षरता दर है आपकी 2011 के जो आंकड़े थे उसके अनुसार आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। बात कर लेते हैं आपकी जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व कितना है कुल्लू में तो यह है 79। अगर बात करें ओवरऑल एचपी की तो ओवरऑल एचपी में कितना है 130। तो आपने ये भी आपने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। कितने ज़िलों से सीमा स्पर्श करती है तो ये 5 ज़िलों से करती है। कौन कौन सी? कांगड़ा, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और आपका है मंडी। इसके अलावा बात की जाती है तो बात करते हैं हम आपकी जो है कुल्लू जो राज्य है, कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी तो कुल्लू राज्य के संस्थापक या स्थापना किसने की थी? ये की थी विहंग मणिपाल ने। और जो इसकी स्थापना कब हुई तो कुल्लू राज्य अस्तित्व में कब आया तो ये आया था आपका 1963 में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद में रखेंगे। इसके अलावा अगर आपने 1000 क्वेश्चन की एचपीजीके की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाए, एक अलग से फोल्डर बनाए। हमने 1000 क्वेश्चन जो है वन लाइनर ऑलरेडी कर लिए है, आप जाकर एक बार उसको देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास कुल्लू का संस्थापक हमने ऑलरेडी कर लिया है। पुराना नाम की बात की जाए तो कुल्लू का पुराना नाम क्या था तो वो था आपका कुल्लूत। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो कुल्लूत नाम है ये किसने संबोधित किया तो ये किया था हैंनत्सांग ने। और हैंनत्सांग कौन था तो ये एक चीनी यात्री था। जब ये आपका कुल्लू से जो है भ्रमण के समय कुल्लू आया था तो उसने कुल्लू को कुल्लूत नाम से संबोधित किया था। कुल्लू में एक हवाई अड्डा है, उस अड्डे का नाम क्या है तो ये है भुंतर। तो भुंतर में एक हवाई अड्डा भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर अगर आपको मैं बताऊं हिमाचल प्रदेश में 3 मुख्यतः हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से? आपका कुल्लू में भुंतर है, कांगड़ा में आपका गगल है, वहीं जो आपका शिमला के समीप है आपका जो बड़हट्टी। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। साथ ही जो आपका एक मैदान में कुल्लू में तो उस मैदान का नाम है ढालपुर मैदान। जो आपका दशहरा होता है कुल्लू का जो दशहरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ये मेला है तो ये कहाँ पे मनाया जाता है आपका तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में। इसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से तो प्रताप सिंह जो 1857 की क्रांति के समय शहीद हुए थे धर्मशाला में। निकोलस रोड्रिक, इनके नाम पर एक आर्ट गैलरी है। लालचंद प्रार्थी जिन्होंने कुल्लू देश की कहानी के ये लेखक है, एक पुस्तक लिखी है। आगे बात की जाए जो आपकी प्रसिद्ध घाटियाँ हैं तो घाटियों की बात की जाए तो घाटी ये कुल्लू घाटी है जिसे कि देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सरवरण घाटी भी है तो ये भी आपकी कहाँ है कुल्लू में। पर्वत चोटियाँ दिख लेते हैं। पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी आपकी कुल्लू में तो ये है आपकी इंद्रासन पर्वत चोटी आपकी कुल्लू में है। वहीं जो आपकी जो है दियोटिबा भी आपकी कुल्लू में है। अर्जुन को जो दिव्य अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति हुई थी तो वो कहाँ पे हुई थी तो ये दियोटिबा जो पर्वत है ये कहाँ है कुल्लू में। तो यहाँ पे क्या है अर्जुन को दिव्य अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए आप इसको याद में रखेंगे। आगे है आपके पास सीतीधार भी कहाँ है तो ये भी आपकी जिला कुल्लू में है। इसके अलावा जो प्रांगलाधार या पर्वत ये भी आपका कुल्लू में आता है। इंद्र किला भी कहाँ है तो ये भी एक पर्वत है, ये भी कहाँ है आपका कुल्लू में। इंद्र किला और इंद्रासन 2 अलग अलग है, दोनों याद रखेंगे। और दोनों कहाँ से संबंधित है तो ये आपके जिला कुल्लू से संबंधित है। इसके अलावा अगर आप एचपी टेट की तैयारी करें तो एक अलग से फोल्डर बनाएं। स्पेशल एचपी टेट की क्लासेस के जितने भी आपके टॉपिक है उसमें इंक्लूड किए हैं, जाकर एक बार देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। आगे मुख्य नदियों की बात करते हैं। कुल्लू में जो मुख्य नदियां हैं तो कौन कौन सी है वैसे तो सतलुज और व्यास 2 ही आपकी जो प्रमुख नदियां हैं जो कुल्लू से बहती है। तो सतलुज की बात की जाए तो सतलुज का उद्गम स्थल आप सभी को पता होगा, ये आपका मानसरोवर से होता है तिब्बत के। व्यास का होता है आपके व्यास कुंड से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी लारजी और जो पार्वती है, इस तरह की छोटी छोटी नदियाँ ये भी आपकी कहाँ है तीर्थन नदी ये आपकी कुल्लू में आती है। पार्वती नदी भी आपकी कुल्लू में ही है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनको भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं आपकी जो मंदिर है, मंदिर कुल्लू में कौन कौन से? हिडिंबा देवी मंदिर, ये आपका कहाँ पे है? मनाली में है। तो इसकी बात की जाए तो ये किस स्टाइल में बना है? पैगोडा शैली में ये बना है। किसने बनाया था तो राजा बहादुर सिंह ने बनाया था। कब बनाया था? 1553 में। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। साथ ही जो अंबिका देवी मंदिर है ये कहाँ पे है? ये आपका निर्मल यानी कि कुल्लू में है। वहीं जो अगर बात की जाए त्रिपुरा देवी जो है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, ये कहाँ है? नगर में। तो नगर में एक रोरिक आर्ट गैलरी भी है, तो इसके साथ ही आपका जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी वहीं पे है नगर में।
बिजली महादेव मंदिर तो ये कहाँ है आपका बजोरा में। इसे बजोरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कई बार इसको बजोरा मंदिर कहा जाता है, कई जगह इसको बिजली महादेव मंदिर, तो इन दोनों को एक दूसरे के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं आपके जो जाम्बलू देवता है, जाम्बलू देवता है ये कहाँ से संबंधित है। इनका मंदिर है आपके मलाना में। तो मलाना क्या है, विश्व का जो सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी है, कहाँ है आपका, ये मलाना गांव में है। तो ये जाम्बलू देवता का जो मंदिर कहाँ है, तो ये मलाना में। वहीं रघुनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ है, सुल्तानपुर में। 1660 में राजा जगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। मनु मंदिर है तो ये कहाँ पे आता है, तो ये आता है आपके शानशर में। आगे देख लेते हैं, आगे आपके पास त्यौहार और मेले, त्यौहार कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, और फिर मेले देख लेते हैं। कुल्लू का जो दशहरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है त्यौहार घोषित किया गया है, और ये मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका ढालपुर मैदान में लगता है। इम्पोर्टेंट है आपका ढालपुर मैदान। इसके अलावा बात की जाए जो आपका एक बंडोली मेला लगता है, ये कहाँ लगता है, तो ये भी आपका कुल्लू में लगता है। किसकी याद में लगता है, परशुराम की याद में। वहीं निर्मंड में जो है, निर्मंड में क्या है, बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, यहाँ भी लगता है। और जो देवी हिडिंबा की याद में एक मेला लगता है वो लगता है आपका डुंगरी मेला। आगे बात की जाए तो कुल्लू में जो ज़िले कौन कौन सी है, तो कुल्लू ज़िले में जितनी भी आपकी झीलें हैं वो अभी देखेंगे हम। दशहर झील आपकी है कुल्लू में। इसके अलावा सरवालसर, जो सरवालसर झील है, एक चिड़िया जो है कि वो रोज़ क्या करती है, अपनी चोंच से प्रतिदिन इस झील की जो है सफाई करती है, तो उस चिड़िया का नाम है आवी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मंतलाई और भृगु झील, नीचे मैंने ट्रिक लिखी है कि दशहरे के समय मन करता है रात भर मस्ती करे, तो ये ट्रिक है, इसके साथ आप इसको याद रख सकते हैं। दशहरे से आप दशहरा रखेंगे याद, समय से आप सरवालसर, मन से मंतलाई, वहीं जो आपका रात भर की भर है, भर से आप याद रखेंगे भृगु झील। तो ये सभी झीलें कहाँ हैं आपकी, ये आपकी जिला कुल्लू में है। इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी ज़िले हैं, मैंने ट्रिक से एक ट्रिक बनाई है, एक वीडियो अलग से बनाई है, हिमाचल प्रदेश की सभी ज़िले उसमें कवर की है। एक बार उसको जाकर देखिएगा, आपको 90% जितनी भी ज़िले हैं वो सभी आपको याद हो जाएगी। एक बार जाइएगा ज़रूर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, साथ ही जो कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा। हिमाचल प्रदेश की सभी ज़िले आपको गारंटी याद हो जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है आपके पास गर्म पानी के चश्मे की बात की जाए तो जो आपके ज़िला कुल्लू में कौन कौन से चश्मे आपके गर्म पानी के, तो ये आपके वशिष्ठ में है, इसके अलावा मणिकरण में है, और साथ ही आपके जो है खीरगंगा, और एक जगह रहला और रहला, कई जगह इसको रहला लिखा है, कई जगह इससे रहला लिखा है। इन सभी में ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सभी क्या है आपके गर्म पानी के चश्मे हैं, जो कि पाए जाते हैं आपके कुल्लू में। तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, तो इसमें आपका वशिष्ठ है, और इसके अलावा जो मणिकरण है, मणिकर्ण में ऐसा माना जाता है कि मणिकर्ण में जो है माता की जो बालियाँ छूटी थी, किसकी, तो ये मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे देख लेते हैं जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है आपकी जिला कुल्लू में, तो ये आपकी लारजी जो विद्युत परियोजना है, ये किस नदी पे बनी है, तो ये व्यास नदी पे बनी है, 126 मेगावाट। इसी तरह जो मलाना भी व्यास नदी पे है, 86 मेगावाट। पार्वती परियोजना व्यास नदी के संगम पे बनी है, 3 नदियों का संगम है, तो 2051 मेगावाट। इसके अलावा कुल्लू में जो है आपके दर्रे दिख लेते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। प्रमुख दर्रों की बात करेंगे तो आपका रोहतांग जो दर्रा है वो कुल्लू से लाहौल को जोड़ता है, तो ये कहाँ है आपका कुल्लू में है। इसके अलावा जो आपका हमटा दर्रा, थोड़ा सा मिस जो है टाइप हुआ है, तो आप इसको देख लेना, हमटा दर्रा है, ये कहाँ से, कुल्लू से लाहौल को जोड़ता है। इसके अलावा जो आपके पास दिए है पिन पार्वती दर्रा भी आपका कुल्लू से जो है स्पीति को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास तेंतु दर्रा कुल्लू से कांगड़ा को जोड़ता है। इसके अलावा आपके पास चंद्रखेड़ी दर्रा और जो है जलोड़ी दर्रा, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट सभी दर्रे हैं। साथ ही आपको 3 दर्रे कैसे याद रखने हैं, आपने याद रखना है दराज, द से दुर्लाची, ठीक है, तो आपने याद रखना है, और र से रोहतांग और ज से जलोड़ी, तो ये तीनों दर्रे कहाँ हैं आपके, तो ये आपके कुल्लू में इंपॉर्टेंट है तीनों, इसको याद रखेंगे आप। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से आपके कुल्लू जिला में, तो ये आपकी मनाली है। तो मनाली आप सभी को पता है एक पर्यटन स्थल है आपका। साथ ही जो मनाली में मंदिर भी है डिम्बा देवी का, इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखेंगे। वहीं जो मणिकर्ण की बात की जाए, मणिकर्ण में यहाँ गर्म पानी का चश्मा है, और यहाँ देवी पार्वती के जो कान की जो है मणि टूटकर गिर गई थी, तो इसी कारण इसका नाम पड़ा आपका मणिकर्ण। इसके अलावा नगर में जो है यहाँ पे एक रोरिक आर्ट गैलरी है, तो आपने ध्यान रखना है। तो ये रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ है, तो ये है नगर कुल्लू में। तो ये आपका जो रोरिक था, निकोलस रोरिक, ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये आपका रूस का रहने वाला था। इसके अलावा जो आपका एक स्थल है भुंतर, इसके अलावा मलाना, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जामतो देवता इसका निवास करते हैं। साथ ही जो ग्रेट जो हिमालय नेशनल पार्क है वो कहाँ है आपका, ये तीर्थन में है, तो इम्पोर्टेंट, इसको याद रखेंगे।
आगे देख लेते हैं कुल्लू के वंशज का संबंध किससे रहा है, तो ये आपका प्रयागराज से रहा है। तो आपके जो विहंग मणिपाल है वो कहाँ से आए थे, हरिद्वार से आए थे, मायानगरी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देख लेते हैं आपका हिडिंबा देवी के जो भाई का वध है तांडी में किया था, किसने किया था, तो ये भीम द्वारा किया गया था। चीनी यात्री हैंगसियांग जब कुल्लू की यात्रा पे आया था तो उसने क्या किया था, कुल्लू नाम से कुल्लू को संबोधित किया था। इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखेंगे। वैदिक साहित्य में कुल्लू को गंधर्वों की भूमि कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल्लू व्यास नदी के तट पर बसा है, ये आपको पता होना चाहिए। कुल्लू जो है, कुल्लू की जो है वंशावली किसने प्राप्त की थी, तो ये की थी कैप्टन हरकोट ने। वहीं जो निर्मंड कुल्लू की जो है छोटी काशी के नाम से भी इसको जाना जाता है, निर्मंड को कुल्लू की छोटी काशी भी कहा जाता है। वहीं पर्वतारोहण जो संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई, 1961 में मनाली में। 1984 में बना ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये थे आपके जो जिला कुल्लू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर कंटिन्यू ये सीरीज करनी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें।